क्लास 10 के एग्जाम में कई बार ना नेफ्रॉन का डायग्राम पूछता है कि नेफ्रॉन का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। नेफ्रॉन का ऐसा डायग्राम बनाइए जिसमें नाम लिखा हुआ रहे, नामांकित, नाम अंकित किया हुआ चित्र बनाएं। 2 नंबर का या 5 नंबर का पूछा जा सकता है। आप धैर्य लगा के देखो, थोड़ी सी मेरे साथ प्रैक्टिस करो तो आपको भी बनाने के लिए आ जाएगा, और आना ही चाहिए, है ना। नेफ्रॉन है क्या? नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन हमारे किडनी में पाया जाता है। किडनी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी किडनी में जितना सारा काम होता है ना, सारा का सारा किसकी तरह होता है? नेफ्रॉन, यानी ब्लड फिल्टर का काम करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है। खैर इतनी बातें अभी हम नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम डायग्राम बनाते हैं ना। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको यहां से शुरू करना पड़ेगा। एक छोटा सा सुंदर डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई, ये जिसको हम लोग बाउमन्स कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद ये नीचे को आएगा थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा रनिंग हैंड से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में आ जाएगा आपको, है ना। हालांकि डायग्राम मेरा ही बहुत गंदा है, पर हमको एग्जाम देने की जरूरत थोड़ी सा नहीं है। ये देखो गंदा हो गया, बहुत ही गंदा हो गया। चल जाएगा भाई, दोबारा हम प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, इसको मिटा भी नहीं रहे हैं ना, क्योंकि क्योंकि मिटाने वाला है नहीं, है ना। हाथ गंदा तो करने से रहे भी हम। रात के बज गए लगभग 12 और मैं भी हाथ गंदा करके, है ना, कहाँ जाऊंगा साफ करने के लिए। ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आपको भी एग्जामिनर उसी तरह मार्क्स दे जैसा मुझे देके पास किया है। मेरा मैट्रिक में नंबर ठीक ठाक आया था। अब मैं ज़्यादा सुनाऊंगा नहीं, वरना बेवजह अतिशयोक्ति हो जाएगी, है ना। आपको भी लगेगा फेकम फाक वाला मास्टर आ गया है कौन, तो इसलिए ज़्यादा कुछ फेकम फाक करने की जरूरत नहीं। आप ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, और एक दो मैं इधर भी बना देता हूँ, है ना। ये है डायग्राम भैया मेरे नेफ्रॉन का। अब ये नेफ्रॉन का डायग्राम हो तो गया, पर इस नेफ्रॉन के डायग्राम में कुछ पोर्शन का नाम भी तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जामिनर ने चिल्ला चिल्ला के बोला है नामांकित, नाम को अंकित कीजिए, वरना आपको नंबर नहीं दे रहा। एग्जामिनर बहुत सारा ना, बहुत खरूस होता है भाई, एक पॉइंट चेक करता है कि वो सारा पॉइंट लिखा कि नहीं इसने। भाई कोई एग्जामिनर बहुत अच्छा होता है जो नंबर देने देके चले जाता है बिन बात का, तो वो अच्छा हुआ नहीं एक्चुअली में, बिना बात का नंबर दे रहा है, क्यों अच्छा हुआ फिर वो। ठीक है, तो ये है नेफ्रॉन, ये है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के कुछ भाग का नाम लिख लेते हैं। जैसे ये वाला जो नाम है ना, इसका, इसको हम लोग बाउमन्स कैप्सूल बोलते हैं। बाउमन्स, बाउमन्स कैप्सूल। अगर वीडियो थोड़ी स्लो लग रही है आपको, थोड़ा सा फास्ट कर लो, है ना। ये वाला पोर्शन का नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी बोलते हैं इसको, पीसीटी। और ये जो देख रहे हो आप, ये है लूप ऑफ हेनली, हेनली का लूप या हेनली का चाप हिंदी में लिख सकते हो। और ये वाला पोर्शन का नाम है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और ये जो देख रहे हो आप, ये है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, बस इसको हिंदी में संग्राहक नलिका कहते हैं, संग्राहक नलिका। तो हो गया। और ये वाला पोर्शन जो है देख रहे हो आप, ये वाला इसका नाम है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ये खून को लेके आने वाला रास्ता और ये खून को लेके जाने वाला रास्ता, इसका नाम है एफेरेंट आर्टेरियोल, इसका नाम है इफेरेंट आर्टेरियोल। इफेरेंट, इसका एफेरेंट और इसका इफेरेंट। इधर से खून आएगा, आएगा इधर से खून यूं आएगा, यहाँ थोड़ा सा छन जाएगा, छन के फिल्ट्रेट बनाएगा और ये वापस ऐसे लौट जाएगा, और खून यहाँ पर यूं आता है, यूं। अब इसकी मैकेनिज्म तो मैं यहाँ समझाने से रहा, यहाँ मैं डायग्राम बना रहा हूँ बस। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे जाएगा, आई समझ। और ये हमारा हो गया कलेक्टिंग डक्ट। सर ये सब क्या है, ये सब क्या है? तो देखो ये वाला जो नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन, ये कलेक्टिंग डक्ट एक्चुअली में कई नेफ्रॉन से लगा है। अभी देखो मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, दिख गया आपको, ये और ये सेम लग रहा है, तो इसका मतलब एक नेफ्रॉन इधर से भी कहीं आ रहा होगा, एक इधर से भी कहीं आ रहा होगा। जैसे जैसे यहाँ पे ये वाला नेफ्रॉन लगा था, तो एक कलेक्टिंग डक्ट से कई नेफ्रॉन लगा रहता है। तो कई बार एग्जाम में यूं क्वेश्चन भी आता है, क्या कलेक्टिंग डक्ट एक नेफ्रॉन का पार्ट है? आंसर है नहीं, कलेक्टिंग डक्ट कई नेफ्रॉन से लगा रहता है। क्लियर हुआ? ये पीसीटी का फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं यार, ताकि आप गाली ना दो कि सर फुल फॉर्म तो बताया ही नहीं आपने। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। सर इंग्लिश में लिखना पड़ेगा क्या? हाँ लिख दो, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। और डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्टल, है ना, बस डिस्टल लगा दो, बाकी सब कुछ सेम है, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और ये एलओएच को आप हिंदी में लिख सकते हो हेनली का चाप, हेनली का
चाप, ये आसान याद करना है ना, हेनली का चाप, लूप ऑफ हेनली कहते हैं। ये वाला डिसेंडिंग और ये वाला असेंडिंग चल रहा है, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली एंड दिस वन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम, यू कैन प्रैक्टिस नाउ। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।